स्टार डायरेक्टर्स बनाते हैं, उन्होंने आपके लिए पूरी प्लानिंग की होती कि किस तरह आपके साथ 1 to 1, किस तरह आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी है, यानी कि आपके एरोप्लेन को किस तरह से धीरे धीरे उड़ाना है, कैसे आप 5 से लेके 8, 8 से लेके 11, 11 से लेके 14, 14 के बाद 17, और किस तरह जब आपकी स्पीड तेज होगी तो आपको लक्ष्य के ऊपर आपको उड़ाया जाए ताकि आप डायरेक्टर सफलतापूर्वक अपनी मंजिल पे पहुंच सके। लोग ये गलती नंबर 1 क्यों करते हैं, पहिया फिर से बनाने की कोशिश क्यों करते हैं, जब उनको बताया जाता है कि वेस्टीज के व्यापार में अगर सफलता चाहते हो तो इस प्रकार से काम करो। उनके पास एक बोझ होता है, किस चीज का? अरे मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं लेक्चरर हूं, मैं इससे सीखूंगा, उससे सीखूंगा, मैं तो अपने तरीके से करूंगा। लेडीज जेंटलमैन, करना वही है जो सिस्टम बताए, तभी आपको सफलता पूरे तरीके से मिल सकती है। लोग ज्यादातर इस बिजनेस के अंदर वही चीज क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझते हैं। कभी आपने किसी एक एथलीट को देखा जो दौड़ता है? क्या कोई एथलीट सूट डाल के दौड़ता है? नहीं, क्योंकि कपड़ों का भार भी उसकी स्पीड, रफ्तार को कम कर सकता है, इसलिए वो दौड़ता है हमेशा निकर्स और वेस्ट के अंदर, ताकि हवा भी उसके इन कपड़ों को रोक के उसको आगे बढ़ने से धीरे ना करे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली स्लाइड पे ले जाते हुए आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि लोग वही क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को शून्य नहीं करते। शून्य नहीं करते यानी कि अपने आप को खाली करके सीखने के लिए तैयार नहीं होते। उनके पास सबसे ज्यादा बोझ रहता है अपनी सोच का कि मैं इसको बेहतर तरीके से कर सकता हूं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं चाहूंगा उसका सही सही जवाब मुझे दीजिए, क्योंकि झूठ से मुझे बहुत नफरत है। सही सवाल, आपके में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में पेट्रोल पंप देखा है? सबने, राइट? जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, तो जब आप पेट्रोल पंप के अटेंडेंट को कहते हैं कि 500 रुपए का पेट्रोल मेरी गाड़ी में डाल दो, आपकी पेट्रोल की टैंकी के अंदर जब वो नोजल डालता है, वो नली डालता है, उसको दबाने से पहले आपसे क्या सवाल पूछता है? क्या सवाल पूछता है? यही सबसे पहला, साहब जीरो देख लो। आप क्या करते हैं? फोन पे लगे हो, कहीं देख रहे हो, फटाफट जीरो की तरफ देखेंगे, कहोगे डाल। आपने आज पेट्रोल डलवा लिया, हफ्ते के बाद जाते हैं, फिर कहते हैं इस बार 700 रुपए का डाल दो। आपको क्या बोलता है? सही कहा, जीरो देख लो। आप फिर भी जीरो देखते हैं। 15 दिन के बाद जाते हैं, कहते हैं 400 रुपए का डाल दो। आपको क्या कहता है? जीरो देख लो। आप जब भी जाते हैं आपको हमेशा कहता है जीरो देख लो। कभी आपने कहा क्यों देखूं? अरे भैया पिछली बारी भी आया था, पिछले 4 महीने से तेरे पास आ रहा हूं, जब भी आता हूं कहता है जीरो देखो। नहीं देखूंगा। जीरो तो मैंने अपनी क्लास में भी देखा था जब मैं स्कूल गया था। लेडीज जेंटलमैन, यहां पे अगर जीरो नहीं देखोगे तो घाटा खाओगे, यानी कि डलवाने जाओगे 500 का, 300 का, और कोई डलवा गया, लग जाएगा पूरे का, मिलेगा 200 का। यही चीज मल्टी लेवल में लोग हमारे बिजनेस में गलती करते हैं कि उनका तजुर्बा, जो 300 रुपए का पेट्रोल और कहीं डलवाया, अपने और किसी बिजनेस, व्यवसाय या नौकरी के तजुर्बे को लेके जब आप वेस्टीज में आओगे, अगर अपने आप को जीरो नहीं करोगे तो लगेगा ज्यादा, लेके कम जाओगे। अक्लमंदी इसमें ही है। अपने आप को समर्पित करो, अपने अपलाइन से कहो, जिस तरह से आप बताओगे, जिस तरह से सब लोग सफलता पा रहे हैं, मैं उसी को अपनाना चाहूंगा। पर लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, कम काम करके जल्दी कमाना चाहते हैं। और इससे होता क्या है कि उनकी एनर्जी और एफर्ट वेस्ट होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली किस तरफ है, तो आप कहेंगे दिल्ली इस तरफ है, राइट? पर सवाल ये नहीं था। अगर मैं आपसे सही सवाल पूछूं कि दिल्ली जाने का रास्ता क्या है, आप कहेंगे जिस तरफ आप खड़े हैं वहां से बाएं मुड़े, वहां से 10 कदम जाएं, उसके बाद दाएं मुड़े, दरवाजा आएगा, दरवाजा खोलिए, उसके बाद नीचे सीढ़ियां जाइए, सामने सड़क आएगी, वहां से लेफ्ट, वहां से राइट, आगे जाके 10 किलोमीटर के बाद फिर आपने लेफ्ट होना है। तो कहने वाले लोग करेंगे अरे यार दिल्ली इस तरफ है, आप कह रहे हो यहां जाओ, वहां से लेफ्ट, वहां से राइट, ये वो, यानी कि इस तरफ जाओगे तो क्या होगा? दीवार को तोड़ोगे, फांदोगे, दूसरी घर, आगे नदी, नाले, जहां पुल और सड़क बनी हुई है, अपनी सड़क क्यों बनाते हो? उसमें ज्यादा समय लगेगा। जो रास्ता बन चुका है उसी को अपनाइए। लेडीज जेंटलमैन, आगे चलते हुए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इसका सही रास्ता जो आप यहां पे देख रहे हैं क्या है कि सिस्टम से चलो। सिस्टम यानी कि तरीका, जो आपको अगले मॉड्यूल में बताया जाएगा कि वेस्टीज के अंदर सफलता पानी है तो सिर्फ 7 चीजें करनी है।
कौन सी? सबसे पहले इन प्रोडक्ट्स को खाओ, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा लोगों को इन्वाइट करो, पांचवा करो मीटिंग, छठा करो टीम वर्क और सातवां क्या करो? फॉलो अप। ये सिस्टम जो है आपको बताया जाए, इसी को फॉलो करोगे तभी आपको सफलता इसमें मिलेगी। और दूसरी चीज जो आप यहां पे देख रहे हैं, इसमें क्या करना है? 100% डुप्लीकेशन। जो आपने देखा उसी को करो। और तीसरा स्टेप, टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट यानी कि अगर आप सोचते हैं मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी की पूछने की जरूरत नहीं, कोई आके मुझसे पूछे कि मेरे को मदद की जरूरत है, अगर आपको मदद की जरूरत है लोगों को कहो। आपको अगर कोई चीज नहीं आती तो कोई दिक्कत की बात नहीं, दुनिया में हर एक व्यक्ति को हर चीज नहीं आती, आप अपने अपलाइन से पूछो, उससे नहीं मिलता किसी ना किसी व्यक्ति से पूछो। टीम यानी कि मिल के काम करोगे तभी आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपकी सफलता इसमें निश्चित है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाते हुए, गलती नंबर 2 जो लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में करते हैं वो है छोटे समय का रवैया। यानी कि इस बिजनेस को छोटा बिजनेस सोचते हैं। अरे क्या 700 रुपए का बिजनेस है, राइट? कहते हैं हाँ मैं तो इसको पार्ट टाइम करूंगा, अरे नौकरी कर रहा हूं उससे तो घर का खर्चा चल रहा है, थोड़ी सी आमदनी आ जाए चलेगा, राइट? हाँ मैं तो इसको हॉबी यानी कि शौक की तरह कर रहा हूं, प्रोडक्ट बेहतरीन है, कोई लोग अगर बीमार आते हैं उनको हम बता देते हैं, उनका भला हो जाए। लेडीज जेंटलमैन, गलती यही होती है क्योंकि लोग इसमें डैबल यानी कि सिर्फ एक जुए की तरह कहते हैं कि चलो करके देख लेते हैं, अगर सफल हो गए तो ठीक है, कमिट नहीं करते यानी कि प्रतिबद्धता नहीं लेते। इस बिजनेस को करने का जो तरीका है वो अगली स्लाइड में आपको दिखाया जाएगा। इस बिजनेस को सही करने का तरीका क्या है कि व्यापारी की तरह सोच बनाइए। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। हम गलती क्या करते हैं? किसी व्यक्ति से जाके मिला, सर कमाल का बिजनेस है, क्या इसको करना चाहोगे? वो कहा नहीं मेरे को नहीं करना, यानी कि दिल टूट गया। उसके बाद दोबारा उस व्यक्ति से इस बिजनेस के बारे में बात ही नहीं करते। अगर अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास जाके कहा ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपको फायदा करेंगे, आप इन प्रोडक्ट को लीजिए, अगर वो कहता है मेरे को नहीं लेने, तो हम अपने मन को इतना तोड़ लेते हैं, एक तरह की कसम खा लेते हैं कि आज के बाद इस व्यक्ति से तो इस बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे। लेडीज जेंटलमैन, हमने बनानी है अपनी सोच एक बिजनेसमैन की तरह। एक एग्जांपल जो मैं बिजनेसमैन की सोच पे इस स्लाइड के ऊपर हमेशा देता हूं कि अगर आप किसी अपने शहर के सबसे अच्छे इलाके में जहां पे सबसे अच्छी दुकानें हैं वहां जाएं, वहां पे एक कपड़े के शोरूम पे जाएं, तो कपड़े का शोरूम की कितनी कीमत होगी आपके इलाके में? लगभग लाखों रुपया तो होगी। लाखों रुपए का अगर शोरूम है, उसके अंदर लाखों रुपए का माल भी होगा। यानी कि जो व्यक्ति जो उसका मालिक है वो शायद हमसे ज्यादा पैसे वाला हो, पर जब हम उसकी दुकान पे जाते हैं जिसके पास हमसे ज्यादा पैसा है और जिंदगी में हमसे ज्यादा सफल है, क्या हमसे पूछता है एक चीज दुकान में घुसने से पहले कि भाई साहब पहले अपना बटुआ दिखाओ, जेब में पैसे हैं तब घुसना, नहीं तो बाहर जाओ? नहीं, वो जितना मर्जी बड़ा आदमी हो, वो हमें एक बिजनेसमैन की तरह, क्योंकि वो व्यापारी है, व्यापारी की उसकी सोच है, हमें नमस्कार करके कहता है आइए साहब आपको क्या चाहिए। एक चीज अपना के देखिएगा जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि आप जाइए उसकी दुकान पे, अगर उसके पास कपड़े की दुकान है उसको जाके कहिए साहब मुझे एक कमीज चाहिए जो यहां से हो हरी, यहां से हो लाल, कॉलर हो उसका नीला, बाहें उसकी पीली, बटन जो है उसके अंदर लाइट चले टू 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 टू। क्या ऐसी कमीज होगी? नहीं होगी। पर क्या वो बिजनेसमैन, वो व्यापारी आपको कहेगा कहीं पागल हो, कहां से आए हो? आपको क्या कहेगा? साहब आइए हमारे पास बहुत कमीज है। अरे इनको साहब को कमीज दिखाओ, अरे फैंटास्टिक सर, ये देखिए ये नया डिजाइन आया है, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। आप कमीज को देखेंगे, जो आपको पसंद आएगी उसको उठा के इधर उधर घुमा के जब देखेंगे, आप देख क्या रहे होते हैं? सही कहा, उसका दाम। जब देख के हमें लगता है कि ये दाम हमारी जेब पे कुछ भारी है, हम उसको रख के कहते हैं साहब और कुछ है क्या? राइट? व्यापारी की सोच बनाने के लिए मैं कह रहा हूं, वो समझ जाता है कि आपके लिए ये भारी है आपकी जेब के ऊपर, और आपको ये नहीं कहता जेब में तो पैसे होते नहीं, खरीदने आए थे कमीज। वो कहता साहब मैं आपको कमीज दिखाता हूं जो नया कपड़ा है, फर्स्ट क्लास डिजाइन है और उसका दाम भी कम है। ये है बिजनेसमैन की सोच। आपको कमीज पसंद नहीं आई, आपको कहेगा पैंट खरीदो। आपने पैंट नहीं खरीदनी चाहिए, आपको रुमाल, जुराब या कुछ ना कुछ देने की कोशिश करेगा। अगर आपने कुछ भी नहीं लिया तो ये नहीं कहता कि दफा हो जाओ मेरी दुकान से, खबरदार घुसे। वो आपको क्या कहता है? कहता साहब अगले हफ्ते हमारे पास नया स्टॉक आ रहा है, आप जरूर आइएगा।
लेडीज जेंटलमैन, इसी तरह की सोच हमने अपने इस बिजनेस में बनानी है कि अगर किसी व्यक्ति ने आज हमें इस बिजनेस में ना कही है, इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी भर वो हम ना हमारे प्रोडक्ट्स खरीदेगा ना हमारे बिजनेस के साथ जुड़ेगा। हमने इस बिजनेस के अंदर लोगों को दोबारा दोबारा अप्रोच करना है। हमें कुछ नहीं पता कि किस दिन कौन सी चीज किस व्यक्ति को पसंद आ जाए। इसके अंदर जो सोच आपने हमेशा रखनी है कि तुरंत कार्य करें और छोड़े नहीं। जो भी व्यक्ति आपको इस बिजनेस में आता है, आपको मिलता है, उसके साथ इन प्रोडक्ट्स और इस बिजनेस के बारे में बात जरूर करें। आगे बढ़ते हुए एक चीज के ऊपर विश्वास रखें कि बड़ा बनने के लिए आपको बड़ा सोचना होगा। मैं हमेशा कहता हूं, फिर से दोहराना चाहूंगा कि अगर बड़ा बनना चाहते हो तो बड़ा सोचो, राइट? टॉम वॉटसन, जो IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके फाउंडर हैं, उनका यह कहना है कि हमने सोचा कि अगर IBM को हम एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं तो शुरू से ही हमें उसी प्रकार से काम करना पड़ेगा जिस प्रकार से एक बड़ी कंपनी काम करती है। यानी कि इसी से आप प्रेरणा लें। जब आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, जब आप लोगों के पास जाएं तो कभी यह गलती मत करें कि साहब छोटा सा बिजनेस है, 700 रुपए का है, करोगे महीने में 500,000 रुपए कमा लोगे। नहीं, अगर बड़ा बनना चाहते हो तो बड़ा सोचो। जब लोगों से मिलो, कहो साहब मैं आज आपको एक बिजनेस दिखाना आया हूं जिसके अंदर 3 साल के बाद आप हर महीने 5 लाख रुपया कमा सकते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? लेडीज जेंटलमैन, तभी वो जानना चाहेगा, अरे 5 लाख रुपया कैसे आ सकता है, मुझे समझाओ। नहीं तो वो सोच लेगा शायद ये दवाइयां या फूड सप्लीमेंट्स बेचने का बिजनेस है। इस चीज के अंदर मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पास सोच है, बड़ी सोच है कि हां मैं आज एक जो बिजनेस कर रहा हूं उस पे मुझे गर्व है और मैं एक बड़ा बिजनेस कर रहा हूं, जब भी आपको लोग कहेंगे अरे किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, आप कहोगे ये वो बिजनेस है जिसको मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज के 3 साल के बाद हर महीने मेरी 5 लाख रुपया आमदनी होगी। लेडीज जेंटलमैन, दुनिया में सिर्फ एक चीज बदलती है, वो सोच। जब एक व्यक्ति की सोच बदलती है तो उसके साथ सारी दुनिया की सोच बदलती है। आगे बढ़ते हुए गलती नंबर 3 जो लोग इस बिजनेस में करते हैं, वो करते हैं अपने आप को दोषी ठहराना। आप नहीं चाहोगे कि लोग आपके व्यापार के बारे में आपके काम के अनुसार अनुमान लगाएं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। शुरुआत में लोगों को यह डर होता है कि यार मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूं, लोग मुझसे कन्विंस नहीं होंगे, मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटी, उतनी क्षमता नहीं है कि मैं लोगों को कन्विंस कर सकूंगा। इसके करके वो इस बिजनेस को नहीं करते। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो लोगों के सामने आती है, जब लोगों से बात करते हैं कि साहब इस बिजनेस में आइए, आप इस बिजनेस में लाखों रुपए कमा सकते हैं, लोग उनको कहते हैं, जिससे हम डरते हैं कि अरे बाकियों की बात छोड़ो कि लाखों रुपए कमाएंगे कि नहीं, आप मेरे को बताओ कि आप क्या कमा रहे हो। और हम ये सोच रखते हैं कि जब हमारा बड़ा चेक आएगा तब जाके हम उनसे बात करेंगे। लेडीज जेंटलमैन, इस गलती नंबर 3 यानी कि खुद को दोषी ठहराना कि मुझ में क्षमता नहीं है, इसका सही तरीका क्या है अगली स्लाइड के ऊपर लेके हम आपको बताते हैं। इसका सही तरीका यह है कि आत्मविश्वासी बनो, यानी कि खुद पे विश्वास रखो, क्योंकि कोई भी आदमी अपने पूरे विश्वास के साथ पूरा का पूरा बदलाव ला सकता है। लेडीज जेंटलमैन, जो आज के दिन आप मेरी तरफ देख रहे हैं, राइट, जो मेरी पर्सनालिटी या जो मेरी शख्सियत है, आज से काफी साल पहले ऐसी नहीं थी। आज के दिन जो मेरा कद 6 फुट 3 इंच है, मुझे याद है जब मैं 9th क्लास यानी कि 9वीं कक्षा में पढ़ता था, मेरा कद था 6 फुट 2 इंच। दिक्कत बहुत होती थी। होती क्या थी कि क्लास में जब सबसे आगे बैठने की कोशिश करता था, मेरी क्लास में जितने बाकी लड़के थे उनका कद मेरे यहां था, अगर आगे बैठता था तो उनको नजर नहीं आता था। वो कहते थे टीचर गौतम आगे बैठ गया, हमें नजर नहीं आ रहा। मेरी टीचर क्या कहती थी, गौतम सबसे पीछे। स्कूल के अंदर कोई भी लाइन लगनी, सबसे पीछे कौन खड़ा होता था, गौतम बाली। अरे दिक्कत क्या कि स्कूल के अंदर मैं ऐसे भी नहीं खड़ा हो सकता था।